धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। सनातन धर्म तो आदिकाल से है, लेकिन उसमें 4 चांद और लग गए। जब कोई सनातनी मुख्यमंत्री बनता है तो उसमें एक उल्लास और खुशी, अद्भुत एक मार्गदर्शन, एक नीति, एक नियत और सिद्धांत जो दिखाई देते हैं वो किसी के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कब तक रहेंगे? हम यहाँ रहेंगे फरवरी तक जी। 26 फरवरी तक। 26 फरवरी तक या 18-20 फरवरी तक जो अखाड़े का निर्णय होगा उसी के माध्यम से हम लोग रहते हैं। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं गोकुल टू झांसी। कुंभ मेला सन 2025 का आगाज करेंगे। श्री पंथस्नाम जूना अखाड़े के कोतवाल अखंडा सरस्वती ने जो सर्वे किया है, अखाड़ों में जा जाके संतों से मिल मिल के हर संत साधु नाना निर्माणी सब लोग तत्पर तैयार हैं, क्योंकि योगी और मोदी के कार्यकाल में जो एक शासन प्रशासन की जो पहल हुई है वो एक अद्भुत हुई है और बहुत अद्भुत हो रही है, क्योंकि कैमराओं की निगरानी, ड्रोन कैमराओं की निगरानी हर चप्पे चप्पे पे शासन प्रशासन कड़ा पहरा दे रहा है। और उन नौजवानों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं जो कुंभ मेला में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। अपने भारत की आन बान शान संस्कृति को बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो साधु पीछे नहीं हटेंगे। हर हर महादेव। महाराज जी, एक सवाल है, नागा साधु का जीवन यापन कैसे होता है? नागा साधुओं का जीवन यापन होता कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में, क्या नदियों के तीरों में, घनघोर जंगलों में साधु अपने जीवन को कड़ी से कड़ी टक्कर देते हैं। नागा साधु निद्रा से, भूख से, प्यास से, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से सबसे टक्कर लेते हैं और तभी नागा साधु अपने कर्तव्यों से जाने जाते हैं। तभी नागा साधुओं की एक पहचान है कि नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं, नागा साधु अपने कर्तव्यों पे खड़े उतरते हैं। अच्छा महाराज जी, आपने जो है अपना घर परित्याग कर दिया है जी, कभी घर उठ जाते हैं? क्योंकि ऐसी हम लोगों की नागा पद्धति है कि घर छोड़ने के बाद घर की एंट्री नहीं होती है। अगर जो घर की एंट्री करते हैं तो वो नागा जीवन अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। मोह के कारण साधु जीवन में बहुत एक दीवार खड़ी हो जाती है, इसलिए नागा साधु मोह की दीवार को ध्वस्त करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं, घरों में नहीं जाते हैं। अच्छा, नागा साधु ज्ञान की प्राप्ति कैसे करते हैं? नागा साधु 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के माध्यम से, गुरु पीरों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से और अध्यात्म के माध्यम से वो सारी चीजों को अर्जित करते हैं और अपनी कार्य प्रणाली को प्रारंभ रखते हैं। जी जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीएस के लिए। क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ के लिए? 12 साल बाद लग रहा है। महाकुंभ में आने वाले को, श्रद्धालुओं को स्नान करना चाहिए। एक स्नान करने से एक अश्वमेध यज्ञ करने की प्राप्ति होती है, तो स्नान करना चाहिए श्रद्धालुओं को। हाँ जी। आप नागा साधु? हाँ, नागा साधु जी। परिवार, घर परिवार त्याग दिया? हाँ, घर परिवार त्याग दिया है। कभी घर परिवार की याद आती है? ना जी, ना कभी भी नहीं। यहाँ पे आके क्या कुछ अभी तक? तो अभी यहाँ आके स्टैंड लगाएंगे, सब साधु इधर व्यवस्था करेंगे रहने की। भक्तों के लिए 12 साल में आते हैं, सब गुरु पीरो आते, इसके लिए व्यवस्था करते हैं जी। महाराज जी, योगी बाबा के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ एक योगी है, फिर तो संत भी है, इसलिए साधु संतों के लिए क्या क्या करना चाहिए वो योगी राज जान सकते हैं। योगी से अच्छा मुख्यमंत्री तो अभी भारत के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर नहीं दिखता है, और योगी है तो सब चीज संभव है, क्योंकि कोई भी निर्णय लेने के लिए पत्थर बनना पड़ता है। जो लोग पत्थर बन के निर्णय लेते हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं, और जिन लोगों का दिल पत्थर नहीं होता वो कभी कड़ा निर्णय नहीं ले सकते हैं। जिस देश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका बैंक बैलेंस जो है बहुत जीरो के समान है, और मुख्यमंत्री है उनका बैलेंस बहुत हाई फाई है, देखने में अचंभा लगता है, आश्चर्य लगता है। इसलिए योगी है तो सब अच्छा है, मोदी है तो और बेस्ट है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जुलाई में न्यूज कवरेज करने आए थे जी। जो गंगा मैया है बड़े हनुमान जी को जो है 2 या 3 बार नहलाया था जी जी। वहाँ पे जो है काम काज उसका शुरुआत स्टार्टअप था। 3 महीने में जो है वहाँ का पूरा नजारा चेंज कर दिए हैं योगी जी। क्योंकि जो लेटे हनुमान जी है संगम क्षेत्र में वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, क्योंकि गंगा स्वर्ग से आई है, यहाँ संगम हुआ गंगा यमुना सरस्वती का,
जो प्रयागराज तीर्थ है, जो यहाँ का प्लेस है, वो चाहे हरिद्वार का कुंभ मेला हो, चाहे उज्जैन का कुंभ मेला हो, चाहे नासिक का कुंभ मेला हो, सबसे बड़ा प्लेस, सबसे बड़ा संगम, सबसे बड़ा सैलाब, ये अद्भुत संगम नगरी में दिखता है। ऐसा नजारा तो कहीं दिखता भी नहीं है। इसलिए योगी के नेतृत्व में जितनी भी कार्य प्रणाली हुई है वो सराहनीय हुई है। सब लोगों के लिए जैसे सूर्य प्रकाश देता है तो सबको देता है, भेदभाव नहीं होता है। ऐसे सनातनी पुरातन है, पुरातनी सनातन है, सनातन धर्म सबको लेके चलता है, मिला के चलता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। सनातन धर्म तो आदिकाल से है, लेकिन उसमें 4 चांद और लग गए। जब कोई सनातनी मुख्यमंत्री बनता है तो उसमें एक उल्लास और खुशी, अद्भुत एक मार्गदर्शन, एक नीति, एक नियत और सिद्धांत जो दिखाई देते हैं वो किसी के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कब तक रहेंगे? हम यहाँ रहेंगे फरवरी तक जी 26 फरवरी तक। 26 फरवरी तक या 18-20 फरवरी तक जो अखाड़े का निर्णय होगा उसी के माध्यम से हम लोग रहते हैं। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं गोकुल 2 झांसी से जी, यूपी के रहने वाले। हाँ जी। तो साथियों आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ पे जो है हम नागा साधु जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू में हमने ले लिया है कि यहाँ पे जो है तमाम अखाड़े आ रहे हैं। किन्नर अखाड़ा देखा जाए तो 7 या 13 अखाड़े हैं। जूना अखाड़े के जो अखाड़े हैं जैसे अग्नि आभान आनंद, ये हमारे 7 अखाड़े हैं और 6 अखाड़े और है, 13 और 14वां किन्नर अखाड़ा है। तो 14 अखाड़ों का जो सैलाब होता है, जब हम लोगों की शाही स्नान के लिए यात्राएं होती हैं, वो एक अद्भुत होती है, अद्भुत छटा होती है। सब लोग एक दृश्य में दिखते हैं, लोग चीन नहीं पाते हैं कौन अपना महात्मा है, कौन है। सब एक लिबास में रहते हैं, सब भभूति में। जिस दिन शाही स्नान होगा उस दिन जो नाना सन्यासियों का सैलाब होगा वो अद्भुत होगा। और कौन कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये बहुत रिसर्च का विषय है। महाराज, अगर जितने मेरे दर्शक देख रहे हैं आपकी वीडियो जी, अगर दर्शन करना चाहते हैं तो क्या कुछ कैसे? किसी को भी दर्शन करना है जूना अखाड़े में आइए, साधुओं के दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, अपना जीवन सफल बनाइए। गंगा माई का स्नान करके एक यश मेघ यज्ञ की प्राप्ति का फल प्राप्त होता है। इसीलिए देश विदेश से भी लोग कुंभ मेला में आते हैं, मकर संक्रांति में आते हैं, अपने जीवन को धन बनाते हैं। तो साथ ही में आपको लगातार जो है महाकुंभ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जो है साधु संत महात्मा का यहाँ पे समागम हो रहा है और जो अपना कार्य प्रणाली है वो कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।